नमन करते हैं इस पांडाल में विराजमान सभी श्रोतागण, सभी भक्तगण, कण कण में बसे हुए परमात्मा को भी हम कोटि कोटि प्रणाम एवं इस विज्ञान के माध्यम से जो भी लोग कथा सुन रहे हैं उनके हृदय में बसे हुए परमात्मा को भी हम कोटि कोटि प्रणाम।
कहते सज्जनों, ये रामचरितमानस जो जीवन के चरित्र को बदल दे, वो रामचरितमानस है। जो मन के आचरण को बदल दे, ये मन को बदलने वाली क्रिया ही रामचरित है। और इसको बाबा ने मानस नाम क्यों दिया? क्योंकि मन में ही सारे विकार आते हैं और मन में ही सारे शुभ काम आते हैं। इसलिए अपने इस मन को राम जी के जैसे चरित्र और आचरण में ढालना ही रामचरितमानस है। उल्टा बाबा मन को राम जी के जैसे आचरणों में ढाल लो, वही रामचरितमानस है। इस प्रकार से बाबा ने अति दिव्य बहती हुई गंगा के समान, कहते हैं गंगा खुद चलकर हमारे पास नहीं आती, हम गंगा के पास चलकर जाते। इसी तरह ये रामचरितमानस, कथा, भागवत, सत्संग, ये हमारे पास चल के आते हैं, हमारा कल्याण करने के लिए स्वतः ही हम पर कृपा करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों, ये अति दिव्यमय कथा है, इसको हृदय से पान करें। और अब हमारे पास कहते हैं कि समय को जाते कोई टाइम नहीं है, समय अपनी रफ्तार से ही चल सकता, लेकिन हम लोगों को समय के रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना। किस तरह इस कथा का आज 7 वक्त है, 6 दिन पीछे के किस तरह गुजर गए, भगवान का नाम लेते हुए आज ये 7 वक्त, 2 दिन शेष और है, उसके बाद ये कथा को विश्राम दे दिया जाए। कहते कथा भगवान की कभी पूर्ण नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भाव विधि सुने विधि सब संता। ये भगवान की कथा है, वो अनंत है, इनको हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इन कथाओं को विश्राम देते हैं। 9 दिन के बाद हम इस कथा को विश्राम देते हैं। जिस तरह बाबा ने 9 दिन में नवपरायण विश्राम दिया, हम भी उसी तरह इस कथा को 9वें दिन विश्राम दें। इसलिए सज्जनों, भक्तगणों, ये बहती हुई गंगा के 2 दिन शेष हैं। कहते इस गंगा के किनारे पर हम खड़े हैं, और किनारे पर खड़े रहेंगे तो जीवन भर खड़े रहेंगे। और इस गंगा, बहती हुई गंगा में हम गोता लगा लेंगे तो ये गंगा हमें उस पार कर देगा। सकल लोग जग पावनी गंगा, ये भगवान की कथा एक गंगा है जो पूरे लोगों को पावन कर देती है, पवित्र कर देती है। ऐसी ये भगवान की कथा है। इसलिए सज्जनों, इस कथा का अधिक से अधिक पान करें, आनंद से करें। जीवन में अवसर मिले तो समय जरूर भगवान के नाम को देना चाहिए। भगवान का नाम भगवान से प्रिय है। एक तरफ तो आपके पास भगवान खड़े हैं, और एक तरफ कोई कहने भाई ये राम जी का नाम है, और एक तरफ नाम लोगे या भगवान को लोगे। तो कहते हैं चतुर लोग होते हैं, संतगण होते हैं, वो भगवान को प्रेम नहीं करते, वो उनके नाम को प्रेम करते। अरे जिस नाम के बोलने से नारायण, राम, कृष्ण, शंकर बोलने से वो भगवान वहां आ जाते हैं, तो भगवान का क्या करना, उसको नाम को पकड़ो ना। ये संतों की महिमा है कि वृंदावन में एक संत रहते थे। वो संत भगवान का अधिक भजन करते थे, भगवान का नाम लेते थे। और सज्जनों, जब उनके पास कन्हैया आते थे लड्डू खाने के लिए, भोजन करने के लिए, और कहते हैं कि कन्हैया ने एक दिन उन संत से कहा कि बाबा मुझे बड़ी भूख लगी है और मुझे आप भोजन करा।
कहते हैं कि उस संत के पास भगवान को खिलाने के लिए भोजन भी नहीं थे, भीख मांगकर भिक्षा लेकर अपना पेट गुजारा करते थे और भगवान का नित्य भगवान का भजन करते थे। तो कन्हैया ने उनसे विनती करी कि बाबा आज मुझे बाटी खाने का मन कर रहा है। तो उस संत ने बाटी, कहते हैं आटा लाए मांगकर, भोजन लाए, उसको गूंथा, धुने पे उनको एक बाटी बनाई, कन्हैया को खिलाया। तो कन्हैया कहते हैं इसमें नमक का स्वाद नहीं है बाबा, नमक भी चाहिए। फिर कहते हैं उन संतों ने कहा कि आज तो तुझे नमक चाहिए, कल तो कहेगा घी चाहिए, परसों तो कहेगा मक्खन चाहिए, दही चाहिए, दूध चाहिए, और इतनी सामान मैं कहां से लाऊंगा? मैं तो ठक्कर बाबा जी, मैं तो गोविंद गोविंद बोलूंगा और मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, तू जहां से आया वहीं चले जा। इस तरह सज्जनों, भगवान से ज्यादा भगवान का नाम प्रिय होना चाहिए, और नाम हम लेंगे तो वो नाम ही अपना प्रकट हो जाएगा। कहते हैं कि आज कोई जहां तक भी हमें सुनाई दे और कोई हमारे नाम से पुकारे तो हम तुरंत बोल जाएंगे। अब हाथ लगाएगा कोई हमारे नाम से तो हम तुरंत बोल जाएंगे हाँ भाई मैं ही हूं, महेंद्रनाथ। इसी तरह भगवान के नाम को जब पुकारोगे तो एक न एक दिन भगवान बोल ही जाएगा। इस तरह सज्जनों, भगवान के नाम में जीवन व्यतीत करें। 2 मिनट का हरि संकीर्तन, उसके बाद कथा। Baba
और मेरे जैसा ही सुंदर है और मेरे जैसा ही दिखता है, इसलिए इनसे तुम व्यवहार करो। अब सज्जनों कहते हैं कि कोई भटका आदमी होता है ना, उसको जैसे मार्ग और कहते हैं दल बदलू आदमी एक जगह नहीं थोड़ी टिकते हैं। आज इसके नीचे बैठिए, कल उसके पास बैठिए, कल उसके पास, कल उसके पास। सुपल का राक्षस नहीं थी, उसे तो भोगने थे। उनको राम जी से मतलब थोड़ी था, उनको सुंदर सा से मतलब था। तो राम जी कहते हैं मेरे जैसे ही सुंदर है, मेरे जैसे युवक है और वो कुंवारा है, आप उनसे विवाह करो। सुपर का वहां से चलकर लक्ष्मण जी के पास पहुंची। गई लक्ष्मण रे वो भगनी आई, गई लक्ष्मण रे वो भगनी आई। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भाई सुंदरी सुने। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने उनको सुपर का नहीं कहा, उनको राम जी ने तो उनको देवी जी बोला था, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं सुंदरी सुन मैं उनका दास। ये खूबसूरत ये सुंदरी, मैं तो उन राम जी ने जिसने भेजा है उनका दास, पराधीन नहीं तोरे सुरपासा। अब भाई मैं दूसरे के पराधीन तो तुझे सुन क्या दूंगा? मैं तो राम जी की सेवा करता हूं तो तुझे भी राम जी की सेवा करनी पड़ेगी। मैं सीता भाभी की सेवा करता हूं तो तुझे भी सेवा करनी पड़ेगी। जब ऐसे वचन लक्ष्मण बोले तो सुपर्णखा को क्रोध आ गया और कहने लगी दोनों भाई मेरे को एक गेंद की भांति इधर नचा रहे उधर नचा रहे, मेरी जो सुंदरता की वैल्यू नहीं समझ रहे। प्रभु समय उनसे पूछिए आ जाओ, और अगर राम जी कहेंगे लक्ष्मण विवाह कर रहा है कर लो, उनकी आज्ञा मुझे मिल जाएगी तो मैं विवाह कर लूंगा, नहीं तो ये सुंदरी आप अपने घर जाओ, हम तो ऐसे ही कुंवारे ही बढ़िया है। तो कहते जब किसी का उपहास ज्यादा होता है, मजाक ज्यादा होता है तो उसको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो सुपर्णखा का क्या उपहास होगा? गई राम जी के पास, बोनी झिर राम ने सो आई, प्रभु लक्ष्मण पर सौंपी पठाई। राम जी से आग्रह कहने लगी, लक्ष्मण ने कहा होई शोभा लाई, सो दे तोरी लाल करे
वो समझ जाएंगे संकेत, तू लक्ष्मण जी से व्यवहार कर लेना। कहते हैं जब कोई दुष्ट प्राणी होता है, ज्यादा पीछे लग जाता है, तो उसका पीछा छुड़ाने के लिए उसे कुछ उपाय करना ही होगा, नहीं तो पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो बुद्धि से उस दुष्ट प्राणी का पीछा छुड़ाया जाता है। यहाँ राम जी ने बुद्धि से पीछा छुड़ाया। तब से के छोटी नहीं, बिखरे हुए बाल, भवानी जैसा रूप बना लिया। कहते हैं रूप भयंकर प्रकटे भई, और जिस प्रकार उसका रूप देखा और रूप को देख के बेचारी सीता डर गई नहीं। उनने जीवन में भी ऐसा रूप नहीं देखा, पहली बार ऐसे राक्षसी का रूप देखा और राक्षसी करके हंसने लगी। और हंसते हंसते सज्जनों कहते हैं ये जो स्त्री है ना, ये विवाह में बाधा डाल रही है, पहले मैं इसको खाऊंगी और फिर दोनों भाइयों को खाऊंगी। किस प्रकार से का कहते हैं, सीधे ही सीता की ओर बढ़ी खाने के लिए, आगे बढ़ी तो सज्जनों बीच में अचानक लक्ष्मण कूद पड़ते और कूद कर तलवार निकाल कर लक्ष्मण अकेला है तो नाम के कान रे की नहीं और लक्ष्मण बीच में आए, नाक और कान दोनों काट डाले। नाक कान काटते ही सज्जनों वो सुपर्णखा कहने लगी, हे राजकुमारों तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुमने रावण से चुनौती की, मैं रावण की बहन थी सुपर्णखा, अब तुम दोनों को रावण छोड़ेंगे नहीं, अब तुम्हारा नाश पक्का है। और वहां से भागी दूर लगा और पहुंची, नाक कान कटे हुए को देखकर कहां गई,
चाहे तो किसी का नाश करवा सके। उन्होंने विद्या क्या लगाई, ये नहीं कहा कि मेरी गलती थी, कहने लगी कि मैंने तो वहां जाके देखा था कि दो राजकुमारों के पास एक सुंदर स्त्री थी। बहन आगे मार्गदर्शन बताती गई और खरदूषण उनकी सेना लेकर आगे बढ़े। भयंकर सेना, हाथों में शस्त्र अस्त्र थे, कहते हैं राक्षसों की सेना राक्षसों के जैसी होगी और बड़े बड़े रूप वाले, बड़े बड़े सिर वाले वो राक्षस भगवान राम के पास आए और भगवान राम जब पंचवटी में थे वहां आकर क्या कहते हैं कि उनकी बहन शूर्पणखा जो बात बताती है उसी हिसाब की एक स्त्री उनके पास होती, तो राक्षसों की बुद्धि उल्टी होती, हमेशा वो उल्टा ही सोचते हैं और कहते हैं खरदूषण के मन में विचार आया कि मैं इन दोनों को मारकर इस स्त्री को ले जाऊंगा और कहते हैं दोनों के बीच खरदूषण ने चेतावनी दी, हे राजकुमारों तुम कौन और कहां से इस वन में आए हो और तुमने गलती करी है, मेरी बहन की तुमने किस प्रकार हाथ उठाया है, तुम्हें पता नहीं ये शूर्पणखा खरदूषण की बहन है और ये शूर्पणखा रावण की बहन है, अब तुम्हारा मरण पक्का है। जब ऐसी चेतावनी खर और दूषण दोनों भाइयों ने दी तो कहते हैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुए रघुवंशियों को क्रोध आ गया। युद्ध के लिए खरदूषण ने ललकारा तो लक्ष्मण धनुष बाण उठाकर पंचवटी के बाहर आ गए और खरदूषण से कहने लगे, हे खरदूषण मैं कहता हूं तुम वापस चले जाओ, नहीं तो ये सेना सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। जब लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनी तो खरदूषण को और क्रोध आया। खरदूषण ने धनुष बाण उठाया और उस लक्ष्मण पर प्रहार किया, इधर लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाया। इतने में सज्जनों अगस्त्य मुनि जो भगवान शंकर के स्वरूप थे वो अगस्त्य मुनि आए और राम जी को दर्शन दिया। राम जी से कहा कि अभी से तुम अस्त्र शस्त्रों के चक्कर में मत पड़ो, युद्ध के चक्कर में पड़ोगे तो समय बहुत जाएगा, इसलिए तुम एक बाण चलाओ मोहिनी बाण और ये आपस में लड़ के नाश हो जाएंगे। भगवान राम ने बाण निकाला अगस्त्य मुनि के कहने पर और मोहिनी बाण चलाया तो उन सब राक्षसों को राम लक्ष्मण नीलने लगे। जो अपने साथ वाले थे उन साथ वालों पर ही अपने आप प्रहार करने लगे। कहते राक्षस एक दूसरे लड़ कर अपने आप में ही नाश हो गया। इस तरह खरदूषण का वध भगवान राम ने किया और जब खरदूषण की मृत्यु हुई तो शूर्पणखा भागी दम लगाया, सीधी चली सोना पैसा
ये दफा एक वन में गंडक वन में दो राजकुमार आए हैं और उनके साथ सुंदर स्त्री है। तो मैंने सोचा मेरे भाई रावण के लिए मैं इस स्त्री को ले जाऊंगी, भेंट करूंगी और रावण को पत्नी बनाकर रखूंगी। लेकिन वो दो राजकुमारों ने मेरी नाक कान ही काट डाला। इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी शरण में आई। कहला के देगा हे जीने देगा के तबना काने का। काटने वाले कौन है, उनका क्या नाम है? आवाज़ है प्रतिमा से रटे जाए औरों से सीखे बन खेलन आए। और इस तरह सुपन का पूरा इतिहास बता देती है कि हमारे भाई खड़ और दूसर का भी कोई अवध की राजा दशरथ के पुत्र राम ने वध कर दिया और इस तरह पूरी सेना खड़ूसर की नाश होगी। हे राम, हे मेरे भ्राता लंकेश, अब आप उन राम को मृत्यु दंड दो। और समझाकर वहां से सुपन का वापस आती है तो सज्जनों रावण बुद्धि लगाते, क्या बुद्धि लगाते, इस प्रकार की बुद्धि लगाते हैं। अगर वो राम रघुवंशी भगवान है तो मैं उनसे युद्ध में हारूंगा, मृत्यु हो जाएगी। अगर वो भगवान नहीं है, साधारण मनुष्य है, तो मैं उन युद्ध में हराकर उनकी जो स्त्री है उसको मैं पत्नी बनाऊंगा। और कहते हैं मेरे समान ही थे, मेरे जैसा उनके अंदर बल था। सुरनर मुनि असुर नाग धर्माई मोरे अनुगर कहे कोई नहीं। और कहते हैं खरदूषण कोई समय बलवंत था, खरदूषण मेरे समान ही बलवंत था। और उन खरदूषण का जिसने वध किया है मुझे लगता है भगवान ने ही किया। और मन में विचार करता है अपने महल में इतने विवेकी थे और शास्त्र के जानने वाले थे और अपनी भ्रांति की रेखा भी उन्हें पता थी। और कहते हैं सुन रंजन भंजनमयी धारा जो भगवत लीन अवतार। अब मुझे लगता है भगवान ने ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए अवतार ले लिए। और कहते हैं तो
राक्षस शरीर है, मैंने बहुत पाप करे, मन क्रम वतन मंत्र दृढ़ एक। यही मेरा मंत्र है कि मैं राम से दुश्मनी करूंगा और उनके हाथ से मरूंगा और भगवान के धाम जाऊंगा। ओ यही भगवान जो रावण के मामा लगते थे सजमा, वो रावण के मामा मारीच के पास गए और कहने लगा कि हे मारीच, मुझे लगता है भगवान ने अवतार ले लिया, इसलिए तू उन भगवान के पास जा और उनको जंगल में लेके आ और मैं उनकी पत्नी को रण करके लाऊंगा। कहते चला अकेले जान चढ़ावा बस मारीच सिंधु कटावा। मारीच सिंधु समुद्र के किनारे पर रहते थे और मारीच से कहा कि अगर मारीच तू गया नहीं तो मैं तुझे अपने बाण से मार दूंगा। कहते जब मौत आती है तो मौत के आगे आगे हम भागते हैं। मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथ मरने से बजाय भगवान के हाथ मरने में चल जाए, इसलिए ये जैसा कहेगा वैसा ही मैं करूंगा। रावण कितना दुष्ट था जो अपने मामा को ही मरने के लिए भेज दिया। और कहने लगे जब मारीच रूप बदलकर सोने का मृग बनकर आए पंचवटी पर, तो इतने में ही भगवान राम सीता से कहते हैं हे सीते, अब तो अग्नि में निवास करो, रूप बदलो। और लक्ष्मण जी को भगवान राम जंगल में भेज देते लकड़ी लेने के लिए। भगवान शंकर इसी कथा को मां भवानी को कह रहे हैं और बता रहे हैं कि हे भवानी, जब रावण के मामा मारीच रूप बदल कर आए तो भगवान राम ने क्या लीला रची। कहते लक्ष्मण जी को तो खिलाया जंगल में लकड़ी लेने के लिए और सीता से क्या कहते हैं लक्ष्मण
भेजा। और बहन सीता जी को बहन का मतलब है शब्द। क्या शब्द बोले? सोने प्रिय व्रत रुचि सुशीला सुशीला किसको कहते हैं? जिसके आचरण शुद्ध हो उसका नाम सुशीला होता है। राम जी कहते हैं सुनो प्रिय व्रत रुचि सुशीला, और मैं कुछ करें ललित नर लीला। मैं नरों के हित के लिए कुछ लीला कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। तुम पावक मोह करो निवासा, और जो लगी करो निशाचर नासा। तुम जब तक इस अग्नि में निवास करो तब तक मैं राक्षसों का वध नहीं करता। जब राम जी ने ऐसे शब्द सीता को बोले, सीता की आंखों में आंसू आए, लेकिन कहने लगी पति आज्ञा के लिए मैं ये कार्य भी करूंगी, और जब तक मैं आपसे बिछड़ कर रहूंगी मैं जगत के कल्याण के लिए इस अग्नि में निवास करूंगी। और कहते हैं किस तरह सीता अग्नि प्रकट करती है और अपनी देह को अग्नि देवता को देती है, और अपने जैसा रूप वो अग्नि से निकालती है और राम को देती है। निज प्रीति जंगल में गया था लकड़ी का मूल फल लेने के लिए। इस बात को राम और सीता ही जानते थे या फिर वो अग्नि देवता जानते थे। लक्ष्मण कहते स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, स्त्री पर कभी प्रहार नहीं करते, और तू उस स्त्री को हर के लाएगा, तेरी मति मारी गई। मारीच खूब समझाते रावण को, लेकिन कहते हैं दुष्ट आदमी कभी किसी की कोई बात मानता ही नहीं। वो अपने मन में जो बच्चे ने वही काम करता है, अपनी बुद्धि जो कहती है वही काम करता है। और कहते हैं दसमुख सकल कथा के आगे, और कई सही अभिमान अभागे। इतना अभिमान था रावण को कि मारी से कहा कि तेरे में बद कर दूंगा अगर तू गया नहीं। कोई कभी कोई बड़ा आदमी होता है पैसे वाला, शरीफ कहते हैं पैसे वाला भी हो, लाठी वाला भी हो, दम्भ वाला भी हो,
बेचारे नीचे आदमी को दबाकर काम करवाता, धमकाकर काम करवाता। ऐसे ही रावण ने मारीच को धमकाकर काम करवाया, अगर तू गया नहीं ना तेरा भर कर दूंगा। अब कहते डर के मारे बेचारा मारीच काम करे, होए ये कपट मृग तुम छैल काली। रावण कहते मृग का भेष बनाओ, कपट मृग का, और जेबी रही आन निपुण नारी, और सीता के भोग हरो, सीता के इतनी सुंदरता बनाओ कि सीता तुम पर मोहित हो जाए, और सीता कहेगी इस मृग को मेरे को दो। कहते रावण आगे और पीछे की जान नहीं थी, पीछे क्या होने वाला आगे क्या होने वाला ये रावण को पता होता था। इसलिए रावण मृग का रूप बनवाते और मारीच को भेजते, उन्हें पता है सीता जरूर हट करेगी, और राम जी को पकड़ने के लिए जंगल में आए। ये सारा रावण को पता था। मारीच रूप बदल कर जाते हैं पंचवटी के निगारे जाकर अपना रूप बदलते, सुंदर सोने के हरण बनते, उछलते कूदते उछलते कूदते। सीता की नजर उस हरण पर पड़ती। अब बेचारा लक्ष्मण तो गया का कंदमूल फल लेने के लिए, राम जी सीता जी थे। तो सीता कहती है कि ये देखो कितना सुंदर हिरण है स्वामी, अब इस हिरण को हम अयोध्या ले चलेंगे, आप इस हिरण को पकड़कर मुझे दे दो। हट कर लेती। अब राम जी कहते हैं कि ये देखो माया है राक्षसों की, तू समझ इसका क्या करेगी, लेकिन फिर भी नहीं समझती। तो राम जी क्या करते हैं, उस हिरण के पीछे धनुष बाण लेकर, राम जी तो लीला दिखानी थी, सीता को हरण करवाना था, और ये विधि के हाथ लिखी हुई लीला थी, इसलिए झूठ मठ धनुष लेकर उस हिरण के पीछे जाते हैं। तुझे पता नहीं वो कौन है। उस राम ने एक बाण मारा मुझे, और वहां से बाण के जरिए मुझे लंका में फेंक दिया। वो राम है जिसने स्वभाव को मार दिया और ताड़कर राक्षसी को मार दिया। वो राम भगवान है, उनसे बैर मत कर। और मुझे सब योजन पार यहाँ फेंक दिया। फिर भी राम नहीं समझता है, और इधर हरण करने के लिए राम निकलते हैं। तब ये बात ऋषि मुनियों से कहते हैं मारीच।
जो महात्मा तपस्या कर रहे थे उनसे कहते हैं कि मेरे जैसा धन्य जीव इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। जो देखो किस तरह मेरे पीछे भगवान भाग रहे हैं। तेरी बनने काटे कहते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी इतने में ही आ जाते हैं। राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण, जब तक मैं वापस नहीं आऊं तो कुटिया छोड़कर कहीं जाना नहीं। इस कुटिया पर सीता की रक्षा करना, मैं वापस आऊं तब तक उस द्वारे पर खड़ा रहना। प्रभु लक्ष्मण वरदान मांगा था कि आप मेरे पीछे भागोगे और मैं आपको नचाऊंगा, खेल खिलवाऊंगा। और कहते हैं मारीच भगवान को खेल खिलवाते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, तो कभी राम उधर भागते हैं तो उधर भागते हैं। और जब राम जी थक गए तब मारीच रुक गए और मारीच ने कहा कि हे स्वामी आप बाण चलाओ। खुद मारीच रुका था सजना और मारीच हिरण के जो रूप में था वो राम जी के पास आकर रुक गया और कहते हैं तब भगवान पर बाण चला तब और हंसने लगे मारीच। अब सज्जनों कोई ऐसा प्राणी होगा कि खुद की खुद ही मरेगा। मारीच मुस्कुराते हैं और भगवान राम भी हंसते हंसते बाण चलाते हैं। भगवान की लीला में शामिल होने के लिए आए थे, भगवान के दूत ही थे। तुम्हारे क्या पुकारता है? हाय राम नहीं कहता, वो क्या कहता है? लक्ष्मण
लक्ष्मण उनकी रक्षा करो। और जैसे ही मालिक पुकारता है प्राण तजो प्रगटे में देहा सुमिर से राम समेत सने, 3 बार पुकार कर वो मालिक अपनी भेद तज देता है और भगवान का नाम मनी मन में लेता है। भेद तजने के बाद सजनों विपुल सुमन सुर बरसई गावे प्रभु गुण गात निज पद दीन असुर। उस मारीच असुर को भगवान ने ऐसे पद दे दिया जो अच्छे अच्छे भक्तों को नहीं देते। कहो दीन बंधु रघुनाम कि आप वैकुंठ धाम जाओ, मेरे पांच से आपकी मृत्यु हुई है, ये मारीच तो मेरे बहुत प्रिय भगत। इतने में क्या दशा हो गई सज्जनों, सीता को जब पता लगता है तो सीता व्याकुल होती है, हे लक्ष्मण तुम्हारे भैया राम संकट में, जाकर उनकी रक्षा करो, उन्हें बचाओ, मुझे लगता है कोई राक्षस युद्ध कर रहा है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरे भैया को संकट में डाल सकता, ये मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन कहते हैं कि जब माता बहनों की बुद्धि सटकती है उनको कोई समझा नहीं पाता। बालक, राजहट, योग हट और क्रिया हट, ये 4 हट ऐसे होते हैं जो बात को मनवा कर ही विश्राम लेते हैं। अगर छोटा सा बालक कोई ये जिद पकड़ ले खिलौने के लिए, जब तक उनको वो खिलौना लाकर नहीं देंगे ना तब तक वो रोता है। राजा की कोई बात नहीं मानेगा तब तक वो कुछ न कुछ कीड़ा करता रहेगा। और स्त्री हट कर लेती है ना, मुझे तो यही साड़ी चाहिए, मुझे तो यही बात है, तो पति से वो बात मनवा कर ही रहती है। और योगी तपस्वी बात ठान लेते हैं साधना करने की, तो वो साधना करते ही हैं। ये 4 तरह के हट होते हैं। तो कहते हैं कि स्त्री हट, सीता ने हट कर लिया और लक्ष्मण से कहती है जाओ बे संकट ये पूरी सृष्टि प्रलय में चले जाएगी अगर मेरा राम संकट में आ जाएंगे। सपने और संकट पड़ेगी सोई, उनके सपने में भी किसी तरह का संकट नहीं आता। माता आप धीरज रखो, भगवान मेरे स्वामी राम कुछ ही समय में आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं जब कोई माता बहन हट कर लेती है तो वो कीड़ा कर देती है, हट करती है, लक्ष्मण से बार बार कहती है जाओ अपने भाई की रक्षा करो। लक्ष्मण जाते नहीं, देवी पर खड़े हो जाते हैं। तो मरण वचन बोलती, मरण शब्द का मतलब है सज्जनों हमें बातों को नहीं कह सकते, ऐसे वचन बोलती है जो किसी देवर के लायक बोलने नहीं। सीता ने बोला तेरी नीयत खराब हो गई, तेरे भाई को मरवाने भिजवा दिया और तू मेरे रूप सुंदर रूप को देखकर तू मुझे लेना चाहता है। मरण वचन सीता तो बोली। जब सीता ऐसा वचन बोली सज्जनों, लक्ष्मण की आंखों से आंसू
लेकिन लक्ष्मण से ऐसे शब्द कहे, लक्ष्मण थर-थर कांपने लगे, आंखों में आंसू झरझर आने लगे और कहते हैं लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भाभी सीता, अगर मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूं तो भी मैं मर गया, मेरे भैया की आज्ञा नहीं मानूं तो भी मैं मर गया। भैया कह के गए कि जब तक मैं आऊंगी तब तक यहाँ खड़ा रहना, और आप मुझे कह रही हो बन जाने के लिए, तो मैं अपने प्राण दांव पर देता हूँ। और आपके इस संशय आया है, मुझे आपसे मोह नहीं है, मैं तो आपको माता ही मानता हूँ। लेकिन सीता को क्या है कि वो असली सीता थोड़ी थी सज्जनों, वो तो नकली थी। और माया की चीज झूठ बोलती है, माया की चीज घुमाती है, तो ये नकली सीता थी, इसलिए लक्ष्मण से ऐसे शब्द बोले, लक्ष्मण को घुमा दिया और घुमाकर वहां भेज दिया जहां राम थे। इतने में क्या होता है, लक्ष्मण जी वन के जीवों से कह के जाते हैं, हे वन के जीवों, हे धरती माता, हे अग्नि देवता, आप इस सीता की रक्षा करना, मैं जब तक वापस लौट के नहीं आऊं तब तक इस सीता की रक्षा करना। बन दिसी देव सो में सवेरा चले जा तो वो रावण धाम चिपक के बैठे थे। कहते हैं जो कोई चोरी करने वाले होते हैं, जिनके बुरे आचरण होते हैं, वो बड़ी चतुराई से चोरी करते हैं और वो भगवान का नाम लेते हुए चोरी करते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा करना, मैं जिस घर में चोरी करने जा रहा हूँ उसको पता नहीं लग जाए। तो सज्जनों, चोर भी भगवान को भजते हैं और साहूकार भी भगवान को भजते हैं। बेचारा भगवान क्या करे, चोर भी उसके लिए प्यारे होते हैं तो साहूकार भी प्यारे होते हैं। तो रावण चिपक के बैठा मनी मन में भजन कर रहा है, इधर लक्ष्मण कार खींच के जाते हैं तो रूप बदल लेते हैं। जति का कहते हैं महात्मा का रूप बना लेते हैं। यहाँ बाबा लिखते हैं, चाहते तो ऋषि मुनि भी लिख सकते थे, चाहते तो वो महात्मा भी लिख सकते थे, और चाहते तो वो साधु भी लिख सकते, लेकिन रावण ने तो साधु ने महात्मा है और ने ऋषि मुनि, तीनों में से कोई नहीं। कौन है? जति है, ठगने वाला, एक चोर है। चले जहां रावण ससिया, चले जहां रावण ससिया, बड़े ऋषि मुनि भी थर्राते थे। और आज जब वो रावण चोरी करने निकला है तो वो खुद ही डरता है कि कहीं राम नहीं आ जाए और उन्हें पता लग गया तो मुझे मार देंगे। इसलिए कहते हैं जब कोई हम गलत काम करते हैं तो मन अपने आप शांति हो जाता है कि आज हमसे कोई गलत काम कर गया। रावण डर रहे हैं और डरते डरते कहते हैं किस तरह आगे बढ़ते हैं, जाके डरे असुर ही डराए, जाके डरे असुर
जैसे कुटिया में कोई नहीं होता है, मेरी सीता होती है, तो जति यानी कहते हैं कि ढोंगी का भेष बनाना। सज्जनों, रूप तो महात्मा का ही लिया था रावण ने, लेकिन बाबा ने जति शब्द दे दिया। शब्दों की तो मानता है, अगर वो लिख देते साधु तो साधुओं का अपमान होते असली साधुओं का। इसलिए कहते हैं ढोंगी आया और ढोंगी ने रूप बनाकर उन सीता के द्वार पर भिक्षा की आवाज लगाई, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। 3 बार आवाज लगाई तो बेचारी सीता कहते हैं भोली थी, साधु का सम्मान करना जानती थी, तो अंदर से कुछ कंदमूल फल लाए और फल लाकर कहते हैं कि रावण से कहा कि ये महात्मा जी, ये कंदमूल फल दूर से ही घटा रही थी। वो लक्ष्मण जो लकीर खींच के गए थे, उस लकीर से दूर थी। तो रावण कहते हैं कि ऐसे थोड़ी लेते हम भिक्षा। सज्जनों, रावण ने जब सीता अंदर थी तो वो लकीर को चेक किया एक बार। हम नहीं देखते कि बिजली का कभी तार लगाते तो देखते इसमें करंट आ रहा है सही से। तो रावण ने लक्ष्मण जब खींच के गए देखा तो उस रेखा को छुपके से चेक किया कि ये असली है कि नकली है। तो कहते रावण उंगली से चेक करता तो उंगली जल गई। तो रावण ने सोचा अगर मैं इसको रेखा को पार किया तो मैं पूरा जलकर भस्म हो जाऊंगा। इसलिए सीता को भार बनवाते और रावण भारी बैठ जाते, कहते हम जब तक भिक्षा नहीं लेंगे सुंदरी तब तक आप हमें यहाँ आकर भिक्षा नहीं दोगे। कैसी सासुर सती गुसाई बोले वचन दृष्टि की नहीं। दुष्ट प्राणी जो वचन बोलते हैं इसे वचन बोलते। तब रावण ने जो रूप दिखावा और भैसव जाल नाम सुनावा। तो जब रावण ने ऐसे वचन बोले तब बेचारी सीता ने कहा, रावण ने कहा कि मैं भिक्षा लिए बगैर चले जाऊंगा तुम्हारे द्वारे से और शराब दे दूंगा। तो डर के मारे कहते हैं माता बहनों में डर ज्यादा होता है। शराब के डर के मारे सीता थर-थर कांपने लगी और कि ये महात्मा, ये ऋषि ने आपको भिक्षा दी है। हमारे कुल में, रघुवंशी कुल में कभी कोई सासू को खाली जाने का नियम नहीं है। द्वारे पे आए हुए सासू को भिक्षा देना ये हमारा धर्म है। इसलिए वो सीता आती है, लकीर को जैसे सीता ने पार किया सज्जनों, और पार करते ही वो रावण कैसी तास में जती गुजाई तो बजने डोलते की नाई। ऐसा नहीं है। सीता को रावण ने मनी मन प्रणाम किया, हृदय से प्रणाम किया। हे देवी, ये शक्ति मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मेरा मरण करवाने के लिए हे माया ने मुझे अपने साथ ले जाता। ये रावण ने किया सज्जनों, लेकिन लोग समझते नहीं, भावों को समझना चाहिए। कहते रावण ऐसा था, रावण ऐसा था। अरे
रावण के जैसा कोई बुद्धिजीवी नहीं था। मन ही मन सीता को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन सीता से कहा कि देवी आप यहाँ विमान में आओ। लेकिन जब सीता नहीं बैठती है तब उनको देवी प्रणाम करने के भाव से प्रणाम करने के बाद कहते हैं भाई अपनी बहन के हाथ लगा सकता है, माता के पुत्र हाथ लगा सकता है। रावण ने यहाँ सीता को देवी माना और उनको हाथ पकड़कर फिर कहा क्रोध लेने का मतलब ये नहीं है कि उसको पकड़कर जबरदस्ती बैठाया। उनको आदर से कहा हे सीते, हे देवी, जगत कल्याण के लिए आप यहाँ आओ। रथ में बिठाया, चला गणपत आतुर भयो रथ आगे ही नहीं जाए। जब कोई अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करता उन्हें तो वो कार्य होता भी नहीं। यहाँ पर सीता की भी कुछ इच्छा थी, जगत कल्याण के लिए नहीं, चलकर आगे रथ में बैठ गई और दुनिया को दिखाने के लिए विलाप करती है, रोती है। किस प्रकार रोती है? हाथ के एक उरी बुलाया, एक ही नवेला एक सोनारा। हाथ के एक उरी ये फल मुझे वो मिला है जो मैंने आप पर गुस्सा किया है और मैंने कड़वे वचन आपको कहे। जो वचन मुझे नहीं बोलने थे वो वचन मैंने आप बोले, उसका फल मुझे मिला। पहले तो विमान में बैठने के बाद सीता लक्ष्मण से क्षमा मांगती है, फिर कहती है दीदी दिला
और कहते हैं किस तरह जब बन के जी उड़ते हैं तो कहते हैं गीधराज जटायु को पता लगा कि ये तो रघुकुल की जो राम जी की पत्नी सीता है, मुझे लगता है कि ये दशरथ जी की पुत्री है। और उनको देखकर उनकी रक्षा के लिए गीधराज जटायु आते हैं और रावण से युद्ध करते हैं। कहते हैं हे दुष्ट, तूने अकेली नारी को समझकर इसको हरण करके ले जा रहा है, मेरे जीते जी तुझे जाने नहीं दूंगा। कहते हैं एक पक्षी भी रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा देते हैं। और हम जैसे जीव सामने कोई गौ मर रही हो, पशु मर रहे हो और मनुष्य मर रहे हो तो भी हम कोई ध्यान नहीं देते, किसी पर संकट आते हो तो भी ध्यान नहीं देते। तो हमारा काई का धर्म सज्जन है। गीधराज जटायु चाहते तो उनको ले जाने देते, लेकिन कहते हैं अपने प्राण गवा के बाद भी कहते हैं जब तक प्राण थे तब तक रावण को आगे नहीं बढ़ने दिया। चौंच मार विधारस देहि दंड एक भई मूर्छा। गीधराज जटायु ने इतने चौंच मारी रावण पर पंखों के द्वारा, पैरों के द्वारा कि रावण को मूर्छा, पछाड़ खाकर गिर गए। अब सज्जनों इस बात को समझो कि गीधराज जटायु चाहते तो जब रावण गिरे थे पछाड़ खाकर, मूर्छा आई तो उनकी आंखें खा जाते, कान खा जाते, उनको प्राण दंड भी जटायु ले सकते थे, इतनी क्षमता थी। लेकिन जटायु के मन में आई कि ये मूर्छा में है, तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा, मूर्छा से खड़े होने के बाद ही युद्ध करूंगा। और हम जैसे प्राणी पीछे से छुरा भर देते हैं और पीठ पीछे उनका बुरा भला करते हैं। यहाँ पर एक पक्षी भी कहते हैं कि मूर्छा के समय युद्ध नहीं करता, उसमें भी इतनी समझने की क्षमता थी। इस तरह से जब रावण की मूर्छा आई तो कहते हैं तब क्रोध ही निश्चर किस आना, काटे से परम कराल कृपाला। रावण को क्रोध आया, शस्त्र निकाला और कांटे से पंख पड़ा, खगे धरनी फरसा निकाल कर उस गदाई के पंख काटा। सुर से राम करे अद्भुत करनी। और जटायु के पंख काटे तो सीता बोली हे गीधराज जटायु, मेरे राम आए तो उनसे कहना कि रावण लंकेश मुझे हरण करके ले गया, आप उनको ये सूचना दे दी। और जिस तरह गीधराज जटायु तड़प रहे हैं, एक आप भजन का आनंद लीजिए कि किस तरह जीवों की रक्षा होती है, किस तरह सज्जनों जटायु ने भी रक्षा करी। हे रघुनंदन श्री राम दया के सागर गए भगवान दया के सागर। सब दुख भंजन सब दुख भंजन अलग कुल कमल दरबार में श्री राम दया के सागर।
तेरी कड़ी में बता है पत्थर की शिला को गोद में नारी परी साप की मारी थी अब सबसे ऊंचे रंग में रंगी जब फिर भी आस तुम्हारी थी उस पाप से पीड़ित पत्थर को प्रभु पद रज का पूर्ण से उसको तो प्राणी का भी उद्धार कर दिया ऐसे दयालु भगवान श्री राम। और दूसरी कड़ी बनता है एक बीहर मन में गिरराज जो राम पुकारत है अब कटे हुए पंखों की पीड़ा से वो श्री राम की ओर निहार हरण करके ले गया था तो गिद्धराज ने रावण से युद्ध किया और रावण ने गिद्धराज के दोनों पैर जब पंख काट दिए और माता सीता ने गिद्धराज से कहा कि हे गिद्धराज तुम भगवान राम राम का नाम का जाप करते रहना भगवान तुम्हारे पेट सुनकर जरूर तुम्हारा उद्धार करने के लिए जरूर आएंगे। तो भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते करते जहाँ पर वो गिद्धराज पड़ा हुआ राम नाम पुकारता था वहीं आ जाते हैं और राम नाम की जैसे मधुर सुनी भगवान राम ने सुनी मधुर धुनी श्री राम की पहुंची श्री राम के कानों में किसने पीला के प्राण भगवान ने कहा कि हे गिद्धराज तुम्हारे हाथ किसने किया है तो गिद्धराज कहते हैं
गिरिराज कहने लगा हट जाओ मुझको मरने दो और सीता का दिया राम मंत्र आराधना मुझको करने दो। और बैन सीता जी को बैन का मतलब है शब्द। क्या शब्द बोले? सोने प्रिय प्रतरुति सुशीला मैं कछु कर उलट नारनीला। सुशीला यहाँ सीता को कहा। सुशीला किसको कहते हैं? जिसके आचरण शुद्ध हो उसका नाम सुशीला होता है। राम जी कहते हैं सुनो प्रिय व्रत रुचि सुशीला और मैं कछु करे ललित नर लीला। मैं नरों के हित के लिए कुछ लीला कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। तुम पावक मोह करे निवासा और जो लगी करो निशाचर नासा। तुम जब तक इस अग्नि में निवास करो तब तक मैं राक्षसों का वध नहीं करता। जब राम जी ने ऐसे शब्द सीता को बोले, सीता की आंखों में आंसू आए, लेकिन कहने लगी पति आज्ञा के लिए मैं ये कार्य भी करूंगी और जब तक मैं आपसे बिछड़ कर रहूंगी मैं जगत के कल्याण के लिए इस अग्नि में निवास कर सकूं। और कहते हैं किस तरह सीता अग्नि प्रकट करती है और अपनी देह को अग्नि देवता को देती है और अपने जैसा रूप वो अग्नि से निकालती है और राम को देती है। निज प्रीति जंगल में गया था लकड़ी का मूल फल लेने के लिए। इस बात को राम और सीता ही जानते थे या फिर वो अग्नि देवता जानते थे। लक्ष्मण कहते स्त्री पर हाथ नहीं उठाते।
स्त्री पर कभी प्रहार नहीं करते और तू उस स्त्री को हर के लाएगा, तेरी मति मारी गई। मारीच खूब समझाते रावण को, लेकिन कहते हैं दुष्ट आदमी कभी किसी की कोई बात मानता ही नहीं। वो अपने मन में जो सचे ने वही काम करता है, अपनी बुद्धि जो कहती है वही काम करता है। और कहते हैं दशमुख सकल कथा के आगे और कई सही अभिमान अभागे। इतना अभिमान था रावण को कि मारी से कहा कि तेरे में बद कर दूंगा अगर तू गया नहीं। कोई कभी कोई बड़ा आदमी होता है पैसे वाला, शरीफ कहते हैं पैसे वाला भी हो, लाठी वाला भी हो, दम्भ वाला भी हो, बेचारे नीचे आदमी को दबाकर काम करवाता, धमका कर काम करवाता। ऐसे ही रावण ने मारीच को धमका कर काम करवाया, अगर तू गया नहीं ना तेरा बद कर दूंगा। अब कहते हैं डर के मारे बेचारा मारीच काम करे, होए कपट मृग तुम छैल काली। रावण कहते हैं मृग का भेष बनाओ, कपट मृग का, और जेबी रही आन निप्र नारी, और सीता के भोग हरो। सीता के इतनी सुंदरता बनाओ कि सीता तुम पर मोहित हो जाए और सीता कहेगी इस मृग को मेरे को दो। कहते हैं रावण आगे और पीछे की जान नहीं थी, पीछे क्या होने वाला आगे क्या होने वाला ये रावण को पता होता था। इसलिए रावण मृग का रूप बनवाते और मारीच को भेजते, उन्हें पता है सीता जरूर हट करेगी और राम जी को पकड़ने के लिए जंगल में आए। ये सारा रावण को पता था। मारीच रूप बदल कर जाते हैं पंचवटी के निगारे जाकर अपना रूप बदलते, सुंदर सोने के हरण बनते, उछलते कूदते उछलते कूदते। सीता की नजर उस हरण पर पड़ती। अब बेचारा लक्ष्मण तो गया का कंदमूल फल लेने के लिए, राम जी सीता जी थे। तो सीता कहती है कि ये देखो कितना सुंदर हिरण है स्वामी, अब इस हिरण को हम अयोध्या ले चलेंगे, आप इस हिरण को पकड़कर मुझे दे दो। हट कर लेती। अब राम जी कहते हैं कि ये देखो माया है राक्षसों की, तू समझ इसका क्या करेगी, लेकिन फिर भी नहीं समझती। तो राम जी क्या करते हैं, उस हिरण के पीछे धनुष बाण लेकर, राम जी तो लीला दिखानी थी, सीता को हरण करवाना था और ये विधि के हाथ लिखी हुई लीला थी, इसलिए झूठ मठ धनुष लेकर उस हिरण के पीछे जाते हैं। तुझे पता नहीं वो कौन है। उस राम ने एक बाण मारा मुझे और वहां से बाण के जरिए मुझे लंका में फेंक दिया। वो राम है जिसने स्वभाव को मार दिया और ताड़कर राक्षसी को मार दिया। वो राम भगवान है, उनसे बैर मत कर। और मुझे सब योजन पार यहाँ फेंक दिया। फिर भी राम नहीं समझता है और इधर हरण करने के लिए राम निकलते हैं। तब
मेरा जैसा कौन जीव धन्य है जो आज भगवान मेरे पीछे भाग रहे हैं। ये बात ऋषि मुनियों से कहते हैं मारी जो महात्मा तपस्या कर रहे थे उनसे कहते हैं कि मेरे जैसा धन्य जीव इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। जो देखो किस तरह मेरे पीछे भगवान भाग रहे हैं। तेरी बनने काटे दासान कहते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी इतने में ही आ जाते हैं। राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण जब तक मैं वापस नहीं आऊं तू कुटिया छोड़कर कहीं जाना नहीं। इस कुटिया पर सीता की रक्षा करना, मैं वापस आऊं तब तक उस द्वारे पर खड़ा रहना। प्रभु लक्ष्मण मारीच ने पूर्व जन्म में भगवान से वरदान मांगा था कि आप मेरे पीछे भागोगे और मैं आपको नचाऊंगा, खेल खिलवाऊंगा। और कहते हैं मारीच भगवान को खेल खिलवाते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, तो कभी राम उधर भागते हैं तो उधर भागते हैं। और जब राम जी थक गए तब मारीच रुक गए और मारीच ने कहा कि हे स्वामी का आप बाण चलाओ। खुद मारीच रुका था सजना और मारीच हिरण के जो रूप में था वो राम जी के पास आकर रुक गया और कहते हैं तब भगवान ने पर बाण चलाया तब और हंसने लगे मारीच। अब सज्जनों कोई ऐसा प्राणी होगा कि खुद की खुद ही मरेगा। मारीच मुस्कुराते हैं और भगवान राम भी हंसते हंसते बाण चलाते हैं। तब भगवान की लीला में शामिल होने के लिए आए थे, भगवान के दूत ही थे। तुम्हारे क्या पुकारता है? हाय राम नहीं कहता, वो क्या कहता है? लक्ष्मण Oh
तुम्हारे भैया संकट में है, हे लक्ष्मण उनकी रक्षा करो। और जैसे ही मालिक पुकारता है, प्राण तजो प्रगटो निज देहा सुमिर से राम समेत सने। 3 बार पुकार कर वो मालिक अपनी भेद तज देता है और भगवान का नाम मनी मन में लेता है। भेद तजने के बाद सजनों, विपुल सुमन सुर बरसई गावे प्रभु गुण गात निज पद दीन असुर। उस मारीच असुर को भगवान ने ऐसे पद दे दिया जो अच्छे अच्छे भक्तों को नहीं देते। कहो दीन बंधु रघुनाम कि आप वैकुंठ धाम जाओ, मेरे 5 से आपकी मृत्यु हुई है, ये मारीच तो मेरे बहुत प्रिय भगत। इतने में क्या दशा होती है सज्जनों, सीता को जब पता लगता है तो सीता व्याकुल होती है, हे लक्ष्मण तुम्हारे भैया राम संकट में, जाकर उनकी रक्षा करो, उन्हें बचाओ, मुझे लगता है कोई राक्षस युद्ध कर रहा है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरे भैया को संकट में डाल सकता, ये मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन ये कहते हैं कि जब माता बहनों की बुद्धि सटकती है उनको कोई समझा नहीं पाता। बालक, राजहट, योग हट और क्रिया हट, ये 4 हट ऐसे होते हैं जो बात को मनवा कर ही विश्राम लेते हैं। अगर छोटा सा बालक कोई ये जिद पकड़ ले खिलौने के लिए, जब तक उनको वो खिलौना लाकर नहीं देंगे ना तब तक वो रोता है। राजा की कोई बात नहीं मानेगा तब तक वो कुछ न कुछ कीड़ा करता रहेगा। और स्त्री हट कर लेती है ना, मुझे तो यही साड़ी चाहिए, मुझे तो यही बात है, तो पति से वो बात मनवा कर ही रहती है। और योगी तपस्वी बात ठान लेते हैं साधना करने की, तो वो साधना करते ही हैं। ये 4 तरह के हट होते हैं। तो कहते हैं कि स्त्री हट, सीता ने हट कर लिया और लक्ष्मण से कहती है जाओ बे संकट ये पूरी सृष्टि प्रलय में चले जाएगी अगर मेरा राम संकट में आ जाएंगे। सपने और संकट परे की सोई, उनके सपने में भी किसी तरह का संकट नहीं आता। माता आप धीरज रखो, भगवान मेरे स्वामी राम कुछ ही समय में आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं जब कोई माता बहन हट कर लेती है तो वो कीड़ा कर देती है, हट करती है, लक्ष्मण से बार बार कहती है जाओ अपने भाई की रक्षा करो। लक्ष्मण जाते नहीं, देवी पर खड़े हो जाते हैं। तो मरण वचन बोलती, मरण शब्द का मतलब है सज्जनों हमें बातों को नहीं कह सकते, ऐसे वचन बोलती है जो किसी देवर के लायक बोलने नहीं। सीता ने बोला तेरी नीयत खराब हो गई, तेरे भाई को मरवाने भिजवा दिया और तू मेरे रूप सुंदर रूप को देखकर तू मुझे लेना चाहता है। मरण वचन सीता तो बोली। जब सीता ऐसा वचन बोली सज्जनों, लक्ष्मण की आंखों से आंसू मरण वचन सीता बोली,
भाभी को ऐसे शब्द नहीं कहने थे, लेकिन लक्ष्मण से ऐसे शब्द कहे, लक्ष्मण थर-थर कांपने लगे, आंखों में आंसू झरझर आने लगे और कहते हैं लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भाभी सीता, अगर मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूं तो भी मैं मर गया, मेरे भैया की आज्ञा नहीं मानूं तो भी मैं मर गया। भैया कह के गए कि जब तक मैं आऊंगी तब तक यहाँ खड़ा रहना, और आप मुझे कह रही हो बन जाने के लिए, तो मैं अपने प्राण दांव पर देता हूँ। और आपके इस संशय आया है, मुझे आपसे मोह नहीं है, मैं तो आपको माता ही मानता हूँ। लेकिन सीता को क्या है कि वो असली सीता थोड़ी थी सज्जनों, वो तो नकली थी। और माया की चीज झूठ बोलती है, माया की चीज घुमाती है, तो ये नकली सीता थी, इसलिए लक्ष्मण से ऐसे शब्द बोले, लक्ष्मण को घुमा दिया और घुमाकर वहां भेज दिया जहां राम थे। इतने में क्या होता है, लक्ष्मण जी वन के जीवों से कह के जाते हैं, हे वन के जीवों, हे धरती माता, ये अग्नि देवता, आप इस सीता की रक्षा करना, मैं जब तक वापस लौट के नहीं आऊं तब तक इस सीता की रक्षा करना। बनदेसी देशों में जावेगा चलेगा तो वो रावण धाम चिपक के बैठे थे। कहते हैं जो कोई चोरी करने वाले होते हैं, जिनके बुरे आचरण होते हैं, वो बड़ी चतुराई से चोरी करते हैं और वो भगवान का नाम लेते हुए चोरी करते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा करना, मैं जिस घर में चोरी करने जा रहा हूँ उसको पता नहीं लग जाए। तो सज्जनों, चोर भी भगवान को भजते हैं और साहूकार भी भगवान को भजते हैं। बेचारा भगवान क्या करे, चोर भी उसके लिए प्यारे होते हैं तो साहूकार भी प्यारे होते हैं। तो रावण चिपक के बैठा मनी मन में भजन कर रहा है, इधर लक्ष्मण कार खींच के जाते हैं तो रूप बदल लेते हैं। जति का कहते हैं महात्मा का रूप बना लेते हैं। यहाँ बाबा लिखते हैं, चाहते तो ऋषि मुनि भी लिख सकते थे, चाहते तो वो महात्मा भी लिख सकते थे, और चाहते तो वो साधु भी लिख सकते, लेकिन रावण ने तो साधु ने महात्मा है और ने ऋषि मुनि, तीनों में से कोई नहीं। कौन है? जति है, ठगने वाला, एक चोर है। चले जहां रावण ससिया, चले जहां रावण ससिया, बड़े ऋषि मुनि भी ठहराते थे। और आज जब वो रावण चोरी करने निकला है तो वो खुद ही डरता है कि कहीं राम नहीं आ जाए और उन्हें पता लग गया तो मुझे मार देंगे। इसलिए कहते हैं जब कोई हम गलत काम करते हैं तो मन अपने आप शांति हो जाता है कि आज हमसे कोई गलत काम कर गया। रावण डर रहे हैं और डरते डरते कहते हैं किस तरह आगे बढ़ते हैं, जाके डरे असुर ही डराए,
होती है तो जति यानी कहते हैं कि ढोंगी का भेष बनाना। सज्जनों, रूप तो महात्मा का ही लिया था रावण ने, लेकिन बाबा ने जति शब्द दे दिया। शब्दों की तो मानता है, अगर वो लिख देते साधु तो साधुओं का अपमान होते असली साधुओं का। इसलिए कहते हैं ढोंगी आया और ढोंगी ने रूप बनाकर उन सीता के द्वार पर भिक्षा की आवाज लगाई, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। 3 बार आवाज लगाई तो बेचारी सीता कहते हैं भोली थी, साधु का सम्मान करना जानती थी, तो अंदर से कुछ कंदमूल फल लाए और फल लाकर कहते हैं कि रावण से कहा कि ये महात्मा जी, ये कंदमूल फल दूर से ही घटा रही थी। वो लक्ष्मण जो लकीर खींच के गए थे, उस लकीर से दूर थी। तो रावण कहते हैं कि ऐसे थोड़ी लेते हम भिक्षा। सज्जनों, रावण ने जब सीता अंदर थी तो वो लकीर को चेक किया एक बार। हम नहीं देखते बिजली का कभी तार लगाते तो देखते इसमें करंट आ रहा है सही से। तो रावण ने लक्ष्मण जब खींच के गए देखा तो उस रेखा को छुपके से चेक किया कि ये असली है कि नकली है। तो कहते रावण उंगली से चेक करता तो उंगली जल गई। तो रावण ने सोचा अगर मैं इसको रेखा को पार किया तो मैं पूरा जलकर भस्म हो जाऊंगा। इसलिए सीता को भार बनवाते और रावण भारी बैठ जाते, कहते हम जब तक भिक्षा नहीं लेंगे सुंदरी तब तक आप हमें यहाँ आकर भिक्षा नहीं दोगे। कैसी सासुर जति गुसाई बोले वचन दृष्टि की नहीं। दुष्ट प्राणी जो वचन बोलते हैं इसे वचन बोलते। तब रावण ने जो रूप दिखावा और भैसव जाल नाम सुनावा। तो जब रावण ने ऐसे वचन बोले तब बेचारी सीता ने कहा, रावण ने कहा कि मैं भिक्षा लिए बगैर चले जाऊंगा तुम्हारे द्वारे से और शराब दे दूंगा। तो डर के मारे कहते